नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो साल 2023 में अक्षय तृतीया 22 अप्रैल दिन शनिवार को मनाई जा रही है। तो अक्षय तृतीया पर जितना ज़्यादा ज़रूरी है खरीदारी, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको दान पुण्य करना, जो कि अक्षय फल प्रदान करता है। तो अक्षय तृतीया की पूजा विधि, पूजन की सामग्री, ये सब का वीडियो मैंने पहले ही आप सब के लिए शेयर कर दिया चैनल पे। आप सबने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। अभी मैं बताने वाली हूँ कि आपको अक्षय तृतीया पर खरीदारी ही नहीं, दान भी ज़रूरी है। तो किन किन चीज़ों का आप दान कर सकते हो। अक्षय तृतीया यानी वह त्यौहार जो हमें अपने अरे कर्मों का अक्षय फल देता है। मत इसलिए पौराणिक मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि इस दिन हमें सत्कर्म करने चाहिए, जो कि हमें अक्षय पुण्य प्रदान करे, जो कि जिससे हमारा जीवन सुख शांति से व्यतीत होता है। तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए जो कि शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे पात्र का दान करना परम पुण्यदायी माना जाता है। इसके लिए आप मटका या फिर कलश का दान कर सकते हो। याद रहे कि इसको खाली नहीं दान करना है, इसमें जल भरकर कुछ मात्रा में चीनी डालकर या कोई भी हम अनाज डाल करके दे सकते। इसके अलावा इस दिन पशुओं को पानी पिलाना भी बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे पात्र का दान करके आपकी कुंडली में चंद्रमा स्थिति मजबूत होती है। मृत्यु के बाद परलोक में भी आपको प्यासा नहीं रहना पड़ता है। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होती है। जरूरतमंदों को अन्न का दान करना भागवत गीता में भी अन्न दान का महादान माना गया है। किसी भी भूखे को खाना खिलाने से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। अक्षय तृतीया के दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपको ईश्वर का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है वो आपको जीवन में खुशियां और समृद्धि से भर देता है। अक्षय तृतीया पर अन्न का दान करने से नवग्रह भी शांत होते हैं और मजबूत होते हैं। इसके साथ अन्न का दान करने से आपके प्रति देवता भी तृप्त होते हैं। अन्न का दान आपका यह जन्म ही नहीं बल्कि परलोक में भी आपकी स्थिति को सुधारता है, यानी कि आपको मरने के बाद भी परलोक में आपको अन्न की कमी नहीं होती है। इस संबंध में पुराणों में एक कथा का भी वर्णन है कि एक बार श्री हरि मृत्युलोक में एक महिला के पास ब्राह्मण का वेश धारण करके भिक्षा मांगने गए। उस महिला ने दान में उन्हें उपले दिए। मरने के बाद वह महिला परलोक पहुंची तो उसे वहां पर उपले ही मिले। इसका कारण पूछने पर भगवान ने उस महिला को उसके दान के बारे में याद दिलाया। अक्षय तृतीया के दिन वस्त्रों का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार अक्षय तृतीया बेहद खास शुभ योग पर है। वस्त्र का दान महत्व और बढ़ा देता है। अक्षय तृतीया के दिन आप सफेद और चमकीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंदों को वस्त्रों का दान करने से आपका शुक्र मजबूत होता है, सुख समृद्धि बनी रहती है। शुक्र ग्रह मजबूत होना आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं और वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत ही जरूरी माना जाता है। माँ लक्ष्मी को समर्पित होने की वजह से घर की महिलाओं को भी इस दिन उपहार देकर प्रसन्न करना चाहिए। घर में लाल घर साल भर खुशहाली बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन आप किताबों का दान भी कर सकते हैं। किताबों इस दिन किताबों या फिर पढ़ाई लिखाई से जुड़ी वस्तुओं का दान भी परम हितकारी माना गया है। इस दिन धार्मिक विषयों में रुचि बनाने वाले पंचांग का दान भी कर सकते हैं। इसके साथ ही लोगों को धार्मिक पुस्तकें भी उपहार में दे सकते हैं। ध्यान रखें कि धार्मिक पुस्तक उसी व्यक्ति को दान दे जिसकी उसमें रुचि हो। बिना रुचि वाले व्यक्ति को पुस्तक देना आपके पुण्य की जगह पाप का भागीदारी बनता है। इस दिन आप उन बच्चों को किताब और कॉपी दान कर सकते हैं जो धन की कमी वजह से पढ़ लिख नहीं पाते हैं। इससे आपकी कुंडली में बुद्धि की स्थिति मजबूत होती है। सुहाग की सामग्री का दान भी आप कर सकते हैं। इस दिन सिंदूर का दान बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन आप सिंदूर के साथ सुहागिन महिलाओं को सुहाग की अन्य सामग्रियां भी दान दे सकते हैं, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में शुक्र की कृपा बनी रहती है। घर में खुशहाली और शाम की पूजा में माँ लक्ष्मी को सिंदूर अवश्य अर्पित करें। चंदन की लकड़ी का दान भी कर सकते हैं, इसलिए हर मंदिर में चंदन का प्रयोग किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन चंदन की लकड़ियों का दान करना से माना जाता है कि आकस्मिक जो भी घटनाएं हैं उनसे आपकी रक्षा होती है, आपको अच्छी सेहत प्राप्त होती है।
परिस्थितियों को देखते हुए अच्छी सेहत प्राप्त करने के लिए आसान उपाय यही है कि आप चंदन की लकड़ी का दान करें। लाल और सफेद चंदन का दान राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को भी दूर करता है। अक्षय तृतीया के दिन पितरों के नाम से भी दान किया जाना चाहिए, जो कि बहुत ही पुण्यकारी होता है। इस दिन आप अपने पूर्वजों को उनकी पसंदीदा खाने की वस्तुएं, दैनिक उपयोग की चीजें, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भी दान कर सकते हैं, उन्हें भोजन करा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आप सबको बताया कि अक्षय तृतीया के दिन आप कौन कौन सी चीज़ों का दान कर सकते हैं, जो कि बहुत शुभकारी है। अगर वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाइए। जय माता दी दोस्तों।